साथियों, दिल्ली में गेस्ट टीचर्स की सैलरी बढ़ना बहुत बड़ा मैटर करता है। दिल्ली में भी गेस्ट टीचर्स की हरियाणा की तर्ज पे पॉलिसी बने बहुत मैटर करता है। जो साथी रिलीव हुए हैं उनकी दोबारा से ज्वाइनिंग होनी चाहिए, बहुत मैटर करता है। लेकिन इसके साथ एक ऐसा मैटर है जिसे आज तक किसी ने छुआ ही नहीं, इस पर किसी ने बात ही नहीं करी। सरकारी स्कूलों में परमानेंट और गेस्ट दोनों तरह के टीचर्स एक जैसा पढ़ाते हैं, एक जैसी मेहनत करते हैं, एक जैसे पैटर्न को फॉलो करते हैं। एक टीचर ने साल भर कितना पढ़ाया, कैसा पढ़ाया, उसका रिजल्ट कैसा रहा, बच्चों ने कितना सीखा, इसकी रिपोर्ट मांगी जाती है। शिक्षा विभाग रिपोर्ट मांगता है और टीचर्स का रिपोर्ट जाता है, जिसका नाम दिया है एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट, यानी कि अपार। आपने इसका नाम कई बार सुना होगा। अपार भरी जाती है और एक टीचर्स के इंक्रीमेंट में, एक टीचर्स के प्रमोशन में, एक टीचर की सीनियरिटी में और टीचर्स को ओवरऑल बेनिफिट मिलता है इस अपार से। अगर अपार ख़राब रहा तो इसका नुकसान भी होता है। डेफिनेटली जब अपार रिपोर्ट मांगी जाती है ओवरऑल असेसमेंट की, तो हर टीचर मेहनत करेगा और करता है। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि जो ये अपार है, ये अपार की जो फैसिलिटीज़ है, ये सिर्फ परमानेंट टीचर्स को ही दी गई है। क्यों? क्या ये कभी सवाल आया नहीं मन में? ना ये सवाल सरकार ने कभी इस पर अमल किया, ना शिक्षा विभाग ने इस पर ध्यान दिया, ना ही गेस्ट टीचर्स ने कभी नोटिस किया और ना ही गेस्ट टीचर्स के संगठनों का इस पर ध्यान दिया। साथियों, बहुत बड़ा बेनिफिट है इस अपार का, और अगर इस अपार को गेस्ट टीचर्स भी भरते हैं तो इसका उनके जॉब करियर में बहुत बड़ा अहम योगदान है। कई बार कहा जाता है कि गेस्ट टीचर्स काम नहीं करते, गेस्ट टीचर्स को पढ़ाना नहीं आता, गेस्ट टीचर DSSB का पेपर क्वालिफाई नहीं कर सकते, इनके अंदर वो एबिलिटी नहीं है। ये सवाल उठते हैं, कई बार उठते हैं। वहीं पर जब ये अपार अगर गेस्ट टीचर से भी भरवाई जाती तो डेफिनेटली वहाँ पर प्रत्येक गेस्ट टीचर्स का जो ये अपार है ना, ये वहाँ पर उनके मुंह पे जोरदार तमाचा होता कि भाई DSSB का पेपर क्लियर करना ही टीचर की क्वालिटी नहीं होती। टीचर की क्वालिटी आप उनके अपार से देखिए, कितना अच्छा रिजल्ट आया है, कितना अच्छा उन्होंने मेहनत किया है, कितना अच्छा पढ़ाया है। और डेफिनेटली मेहनत करने में कोई भी कंजूसी नहीं करते। लेकिन हमारे भूतपूर्व शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी ने ये माना है, इसे एग्री किया है कि गेस्ट टीचर्स जब से दिल्ली के सरकारी स्कूलों में लगे तब से शिक्षा का स्तर बढ़ा है, रिजल्ट अच्छा आया है और वो कई बार इसकी तारीफ भी कर चुके हैं। लेकिन अगर गेस्ट टीचर मेहनत कर रहा है, अगर गेस्ट टीचर का रिजल्ट अच्छा आ रहा है, तो ये अपार गेस्ट टीचर से क्यों नहीं भरवाई जाती, इस पर आवाज़ उठनी चाहिए और इसका भी प्रावधान होना चाहिए। सबसे पहले तो आप सभी साथियों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। शिक्षा विभाग तक ये बात उठनी चाहिए, सरकार तक ये बात जानी चाहिए और हमारे जितने भी संगठन हैं, हमारे जितने भी नेता प्रतिनिधि हैं हमारे गेस्ट टीचर्स के और परमानेंट टीचर्स के, उनसे भी रिक्वेस्ट है कि इस बात को शिक्षा विभाग तक पहुँचाई जानी चाहिए। जिस क्लास को परमानेंट टीचर्स पढ़ाता है, क्या उसी क्लास का रिपोर्ट माना जाना चाहिए? जिन क्लासों को गेस्ट टीचर पढ़ाता है, क्या वो क्लास नहीं है? क्या उनका जो रिपोर्ट है, जो उनका परफॉर्मेंस है, वो किसी काम का नहीं है? तो ये बहुत बड़ा भेदभाव गेस्ट टीचर के साथ पिछली सरकारों से चलता आ रहा है। वर्तमान समय में सरकार बदली है, बीजेपी की सरकार आई है, तो कई जो उम्मीदें हैं वो बढ़ रही हैं। जहाँ पर कि सैलरी बढ़ेगी, इसकी उम्मीद अभी लगाए बैठे हमारे गेस्ट टीचर साथी। जहाँ पर कि हरियाणा के तर्ज पे गेस्ट टीचर्स की भी पॉलिसी बनेगी, इसकी उम्मीद लगा रहे हैं। जहाँ पर कि जो रिलीव साथी हैं वो भी उम्मीद लगा रहे हैं कि हमारी भी ज्वाइनिंग होगी। वहाँ पर ये एक नियम ऐड होना चाहिए कि गेस्ट टीचर का भी अपार भरा जाना चाहिए। अब बहुत सारे साथी कहेंगे कि इसका क्या फ़ायदा है? साथी, बहुत फ़ायदा है। आप हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, इसका कहीं कुछ भी पता नहीं चलता। ये ऐसी मेहनत है जो छुपी हुई मेहनत है। जब भी रिजल्ट देखा जाता है तो दिल्ली के सरकारी स्कूलों का रिजल्ट आता है, दिल्ली में परमानेंट टीचर्स का पार उनका रिजल्ट देखा जाता है, जबकि ओवरऑल गेस्ट टीचर की मेहनत बहुत ज़्यादा है। जब भी बात आएगी कि भाई इनको परमानेंट क्यों करना चाहिए, इनके लिए पॉलिसी क्यों बनाई जानी चाहिए, इनको तो ये नहीं आता वो नहीं आता, तो वहाँ पर जब गेस्ट टीचर अपना पार शो करेंगे, जब गेस्ट टीचर का पार देखा जाएगा तो देखा जाएगा कि भाई जो इन्होंने एनुअल
जो परफॉर्मेंस है इनका, जो उन्होंने असेसमेंट किया, उसका रिपोर्ट बहुत बढ़िया है और डेफिनेटली बढ़िया आएगा ही, क्योंकि ये गेस्ट टीचर जितनी मेहनत करता है ना, वो कहीं अछूता नहीं है, वो छुपा नहीं है किसी से, सब जानते हैं। युवा है, मेहनती है, जज्बा है रखते हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं और बढ़िया मेहनत कर रहे हैं। आप ये देखोगे कि जिस क्लास में गेस्ट टीचर पढ़ाता है वहाँ का डिसिप्लिन देखो, जिस क्लास में गेस्ट टीचर पढ़ाता है वहाँ बच्चों का रिस्पॉन्स देखो। तो जब सब कुछ ओवरऑल बहुत बढ़िया है तो इसका रिपोर्ट क्यों नहीं जाना चाहिए। तो साथियों ये मेरे मन में इसलिए आया क्योंकि आजकल ग्रुपों में आप देख रहे होंगे कि अपार 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 बहुत चल रहा है, तो हमारे मन में भी पीड़ा आती है कि अपार हमारी क्यों नहीं भरी आनी चाहिए। क्या हम जिस क्लास को पढ़ा रहे हैं उस क्लास को इतना नेगलेक्ट किया जा रहा है, या हम जिस क्लास के लिए मेहनत करें हमारी मेहनत को ऐसे ही देखा जा रहा है, ऐसे आंका जा रहा है। जब शिक्षा विभाग को पता चलेगा, जब सरकार को पता चलेगा, जब पब्लिक को पता चलेगा कि गेस्ट टीचर बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो उसके बाद उनकी पॉलिसी में कोई अड़चन नहीं आएगी। उसके बाद सैलरी बढ़वाने में तो सरकार को दिक्कत आएगी ना डिपार्टमेंट को दिक्कत आएगी, बल्कि सरकार और डिपार्टमेंट खुशी खुशी सैलरी बढ़ाएगा। जो पॉलिसी बनी है, जो परमानेंट की जो मतलब चांसेज है वो बनेंगे। तो साथियों आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, जो भी जितने भी संगठन हैं, जितने भी प्रतिनिधि हैं, और सबसे पहली रिक्वेस्ट मेरी आपसे, जो आप गेस्ट टीचर इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को आपने शेयर करना है। जितना शेयर करेंगे उतने लोगों तक बात जाएगी, उतने गेस्ट टीचर्स तक बात जाएगी। और गेस्ट टीचर निकम्मा नहीं है, गेस्ट टीचर बहुत मेहनती है, ये दिखना चाहिए। पता ही नहीं चलता स्कूलों को गेस्ट टीचर कितना अच्छे से हैंडल करता है, चाहे अनुशासन को लेकर के हो, चाहे पढ़ाने को लेकर के हो, चाहे रिजल्ट को लेकर के हो, ओवरऑल किसी भी तरीके से आप देखोगे हर किसी स्कूल में आपको कम से कम 5 ऐसे गेस्ट टीचर हैं जो स्तंभ के रूप में, कॉलम के रूप में काम कर रहे हैं। बहुत बढ़िया इनका परफॉर्मेंस होता है, लेकिन उनका परफॉर्मेंस कहीं काउंट नहीं होता, कोई फ़ायदा ही नहीं है। ऐसा लगता है कि इतनी मेहनत अगर गेस्ट टीचर परमानेंट भर्ती के लिए लगाता तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं सेट हो जाता, लेकिन ये हमारी जो गेस्ट टीचर्स की मेहनत है ना, ये अनदेखा किया गया, सब ने अनदेखा किया। तो साथियों अब जो है नेक्स्ट ईयर से ये प्रस्ताव रखा जाना चाहिए, ये भी ऐड होना चाहिए कि गेस्ट टीचर का भी अपार भरा जाए। आपकी क्या राय है आप कमेंट में ज़रूर रखें। अपार के और क्या क्या बेनिफिट्स गेस्ट टीचर्स को मिल सकते हैं आप वो भी अपने अपने अकॉर्डिंग कमेंट में रखें। अगर आपको लगता है कि अपार भरने से कोई नुकसान है गेस्ट टीचर का तो वो भी रखें, लेकिन सरकार तक ये बात जानी चाहिए, डिपार्टमेंट तक ये बात जानी चाहिए और नेक्स्ट ईयर तक नई सरकार में अपार गेस्ट टीचर का भी भरा जाना चाहिए। इसी तरह से आपके साथ हम एजुकेशनल अपडेट शेयर करते रहते हैं, तो आप जुड़े रहें हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर दीजिए। अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।